सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। किताब से किताब तक की बात मेरे लिए एक बोर्डम होता है। सो आई ट्राई टू रिमेन प्रैक्टिकल वाइल मेकिंग वीडियोस फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु रियली हैव अ माइंड जो कि सीखना चाहता है। मैं मिडिल क्लास घराने से थी, ऑब्वियसली सोच भी मिडिल क्लास थी और एक सफोकेटेड सा माहौल था। मुझे याद पड़ता है कि एक अनदेखी सी जंग थी बड़ों और छोटों में। बड़े ये चाहते थे कि छोटे उनसे इंस्पायर हों, उनकी रिस्पेक्ट ऑब्वियसली करें, जो कि की भी जाती है। बड़ों की रिस्पेक्ट अमूमन हमारे माशरे में की जाती है, लेकिन ये जो एक ख्वाहिश थी कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएं हमसे और उनके जैसे अच्छे इंसान बने। यानी बच्चों के लिए जो पहला मैसेज है वो ये है कि वो अच्छे नहीं हैं, दे आर अनकॉन्शियसली क्रिमिनल्स। सो मेरा और मेरे जैसे तमाम बच्चों का नेचुरल रिएक्शन यही होगा, जो कि मेरे बड़े बेटे का भी होता है, कि जहाँ बड़ा नजर आए निकल लो। सो आई एम कवरिंग टुडे द साइड ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम बोथ मीडियम्स, जो कि अच्छे बच्चे हैं और गंदे बच्चे हैं, क्योंकि ये बोथ मीडियम्स मैंने खुद कवर किए हुए। बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि उनका लिसनर कोई नहीं है, उनका क्रिटिक मौजूद है, हमेशा मौजूद है, बड़ा छोटा, आगे पीछे, सोशल, टीचर्स, हर चीज उनको ये कहेगी ये मत करो, ये नहीं बताएगी। एक तो ये नहीं बताएगी कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, जहां जहां वो अच्छा है वहां पर उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, ये बड़ी बदनसीबी की बात है। और दूसरी बात यह है कि ये भी नहीं बताएंगे कि ये कर लो, क्योंकि अगर वो बता दिया तो पता नहीं कोई जैसे कोई एक पोस्ट है वो छोड़नी पड़ेगी। मैं तो इसको सीधे से लफ्जों में ये कहूंगी कि शायद उनकी शान में फर्क पड़ेगा ये बताते हुए बच्चों को कि बेटा ये कर लो। क्यों? हम क्यों बताएं? तुम्हारी आंखें काम नहीं करती, तुम्हें पता नहीं है। हमें देखो, पता नहीं क्या देखना है, बहरहाल हमें देखो। ये सारा जो बिहेवियर है, ये मुझे देखने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ पर एग्री करे होंगे कि ये सब कुछ हम अपने बचपन में देखते चले हैं। अब उसका रिएक्शन क्या हुआ? मुझे याद है मेरे अबू के एक दोस्त हैं, उनका बच्चा बड़ा एक अड़ियल किस्म का था। मेरे अबू ने उसका हाल पूछा, उन्होंने कहा वो उस बच्चे का हाल बताएं। उन्होंने कहा आपने जब देखा था तो छोटा था, तो मसाइल छोटे थे, सब कुछ ही छोटा था जो उसके अंदर था। अब वो बड़ा हो गया, तो वो जो कुछ उसके अंदर था वो बड़ा हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम लोग जब ये सब कुछ लेके बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहली गलती हम अपने लिए ये करते हैं कि हम अपना सीख का रास्ता खुद बंद कर देते हैं। हम कहते हैं मैंने ये नहीं किया, जो कि किसी हद तक हम अपने बड़ों को करते हुए देखते भी हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी फॉल्ट्स इन देम। आप देखें ना, आप किसी भी बड़े को ये नहीं कह सकते कि आपकी ये गलती है, क्योंकि दे आर परफेक्ट, अनकॉन्शियसली परफेक्ट। हालांकि ये गलत बात है, दे कुड बी मिस्टेकन, दे आर मिस्टेकन सेवरल टाइम्स, लेकिन वो काउंट नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह हम लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी के शॉर्टकमिंग्स को, कमजोरियों को एक फेक सी ईगो के सर्कल के अंदर बंद करते बिल्कुल अपने एनवायरनमेंट की तरह, अपनी सोसाइटी की तरह होने लगते हैं। और फिर आखिरकार हमारे पास हमारे प्रॉब्लम्स का, हमारे कसूरों का, हर कसूर का एक जिम्मेदार मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर सके। दूसरा, हम अपनी ग्रोथ को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तीसरा, हम अपने लर्निंग प्रोसीजर्स के अंदर खुद बिला वजह की ब्लॉकेज कर देते हैं। हम कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। हम इतनी बार ये सुन चुके होते हैं खुद को बदलो। खुद को बदलना बहुत अच्छी बात है, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को बदलना चाहिए। लेकिन हमने जिनको ये कहते हुए अपने लिए सुना होता है, वो जब हमें नजर आते हैं तो हमें डर लगता है उनसे कि कहीं यहाँ पर लेक्चर डिपार्टमेंट ना खुल जाए। इन सारे फेजेस से मैं खुद गुजर चुकी हूँ। खुद को बदलना बहुत अच्छा था, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा था, पॉजिटिवली लाइफ को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा था, अपनी गलतियों से सीखना बहुत अच्छा था, अपनी गलतियों को मान लेना बहुत अच्छा था। लेकिन ये सब कुछ अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम रिएक्शनरी हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। छोटी छोटी बीमारियां लगे ना तो हम छोटे छोटे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, गली के डॉक्टर के पास चले गए, थोड़ी रेपुटेशन वाले डॉक्टर के पास। लेकिन जब वो बीमारी लग जाती है ना, जिसके बाद डॉक्टर कहता है लाहौर ले जाएं, फिर लाहौर लेकर जाते हैं। फिर कोई बंदा बीच में ये नहीं कहता कि ना लेकर जाएं। ये क्या हुआ है हमारे साथ? आज इस एक एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। क्या हुआ है? लाहौर क्यों ले जाएं? क्योंकि ये जो सर है ना, इसके ऊपर आन पड़ी है। अब लाहौर लेके जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये वो जो सर पे आन पड़ी है तो तब किया है। ये हम सर पे आई हुई को बार बार फेंकते हैं। आती है, पड़ती है सर पे, एग्जाम्स आते हैं, लेकिन प्रेफर क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे छोटे डॉक्टर के पास चले जाना। प्रॉब्लम आएगा, प्रेफर करेंगे छोटी जगह पे सॉल्व कर लेना। हम उसको उतनी इज्जत ही नहीं देते जितनी हम मुआशरे से खुद के लिए डिजर्व करते हैं। ये गलती है। हम कहते हैं हमें पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन जब वही प्रॉब्लम हमारे सामने तगड़ा फेलियर बन के खड़ा हो जाता है, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। हम उसको प्रॉपरली काउंट करके उसको सॉल्व करने के लिए अपनी जान नहीं मारते। हम क्या कहते हैं? वक्त टपाओ, भाग जाओ, बड़ा आ गया, इधर उधर हो जाओ, छुप जाओ। खुद को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बार सुन के क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। और एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी जिंदगियों का
कि वो खुदा खौफी जो हमें बचपन में दिलाई जाती है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको देख रही है, आप वो खुदा खौफी इतनी ज़्यादा बचपन में नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, खुद को हेल्पलेस फील करना शुरू करते हैं, फिर वो एक अनकॉन्शियसली स्पिरिचुअल साइड भी हमारी जो है वो एक्टिव होने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वो सब कुछ जो प्रैक्टिकली अपने कैरेक्टर के अंदर बिल्डअप नहीं कर सके, हम उसको स्पिरिचुअली अडॉप्ट करते हैं और दूसरों को इफेक्ट करने लगते हैं। वही नए आने वाले बच्चों को ये इफेक्ट करने लगते हैं कि स्पिरिचुअली तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। यानी वो जो एजुकेशनल क्रिटिसिज्म था आपका सारा, लर्निंग बेस्ड क्रिटिसिज्म था, उसने जगह क्या ले ली? उसने जगह ले ली रिलीजियस क्रिटिसिज्म पे, स्पिरिचुअल साइड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये भी मैंने बड़ी करीब से देखा है। अब हम डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। अगर हमने होश ना की तो होगा क्या? होगा ये कि मुआशरा हमें क्रिटिसाइज करते करते, हम पे हंसते हंसते हमें खुद की तरह बनाता चला जाएगा, अनकॉन्शियसली, हमें नहीं पता चल रहा होता। एक जगह मैंने पढ़ा था, व्हेन वी आर हैविंग डिनर्स ऑन टेबल्स द चेंज इज हैपनिंग। यानी हम तो खाना खा रहे हैं लेकिन वक्त बदलता जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। बिल्कुल इसी तरह से सर पर पड़ी हुई उस ज़रूरत को रिकॉग्नाइज करना सबसे बड़ी ड्यूटी है हमारी, मेरी, आपकी। जब भी होश आ जाए, जिस भी लम्हे, उसमें एज मैटर नहीं करती, आपकी एज कितनी होगी, आपके सर पर एक प्रॉब्लम बैठा हुआ है, आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उसे देखना नहीं चाहते। फिर अगर देखना नहीं चाहते, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह जब आपको मुआशरा एक्सेप्ट ना करे, मुआशरा भी आपको देखना ना चाहे, तो आपको उससे कोई गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। मैं जो मास्टर्स की क्लास में फर्स्ट डे जाकर बैठी थी, मुझे ऐसे लगता था ये सारे बेंचेस जो मेरे साथ पड़े हुए हैं, तकरीबन 150 बच्चा था, मुझे लगता था ये सारे के सारे बेंचेस मुझसे आगे आगे चल रहे हैं और मैं बिल्कुल पीछे रह जाऊंगी। दे आर मूविंग। आपको लग रहा होगा कि मेरी ये सिर्फ एक बात है। नो, आई पर्सनली पास्ड थ्रू इट। मुझे फील होता था कि ये जो बेंचेस हैं ये मूव कर रहे हैं और मुझसे आगे जा रहे हैं, और मुझे ये लगता था कि ये जो सब बैठे हुए हैं इनको मुझसे बहुत ज़्यादा समझ आ रही है। मैंने खुद को रियलाइज़ किया, मैंने खुद को साफ करके अपने तमाम शॉर्टकमिंग्स को अपने बॉक्स के अंदर डाल के, मेरी कज़न एक बड़ी प्यारी बात करती है, जो शख्स पतला होना चाहेगा वो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करेगा कि वो मोटा है। सो आई एक्सेप्टेड वेयर आई वॉज रॉन्ग। मैं कहाँ गलत थी, मैंने मान लिया, और जैसे ही मैंने मान लिया मुझे अपना बहुत स्ट्रांग फील हुआ। मैंने अपने बॉक्स के अंदर अपनी सारी मिस्टेक्स को डाला, उसको साफ किया, उसको रिन्यू किया, उसे एक्सेप्ट करने के बाद यूटिलाइज किया अपने अंदर के उस जिन को जो मेरे ही अंदर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं था। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से हेलो हाई की, मुझे पता चला यस दिस इज अलाइव, और फिर मैंने खुद को खुद से इंस्पायर होते हुए देखा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने ब्रेन की ताकत को रास्ता दे रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन आपको लीड कर जाएगा अगर आप उसे रास्ता देंगे। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, सेल्फ इंस्पिरेशन is the root cause of changing yourself for the betterment of yourself, for the betterment of your generation, for the betterment of your society. You will be an example in front of your students, in front of those people who are living with you. और ये सारी बात सिर्फ किताबी रह जाएगी अगर आप इस वीडियो को बंद कर देंगे और सोचे समझे बिना सो जाएंगे। आपको जागने के बाद ये सारी बातें याद भी नहीं आएंगी। सोचने की बात यह है कि टेक अ पेपर and a pencil in your hands and start writing about your faults. Start writing what you have done wrong to yourself. You will feel elevated. आपको बहुत अच्छा लगेगा अपना आप। मेरे वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आपने देखा, इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।